12 मुद्दे, 12 मंत्री, 12 सवाल। यह है इन 2 दिन के दौरे का पूरा निचोड़। क्या कुछ हुआ इसमें? ये जो 12 का फेर है वीरेश। देखिए इस बैठक में सबसे अहम सवाल था ब्यूरोक्रेसी को लेकर, और जो हाईकमान है उस तक ये खबर पहुंची थी कि उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते, वो संगठन के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और साथ ही साथ महामंत्रियों की बात नहीं सुनते, वो जिलाध्यक्षों की बात नहीं सुनते। वो बेलगाम हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और उनकी आस्था किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपने मन से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। कोरोना के काल में जिस तरीके से अधिकारियों ने काम किया है, संघ के पास, पार्टी हाईकमान के पास इस बात की जानकारी पहुंची थी कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मंत्रियों ने और सभी मंत्रियों ने, संगठन के लोगों ने अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ा, कहा कि वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक प्रक्रिया है कि संघ अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय कैसे चल रहा है, आपका काम कैसे हो रहा है, आप अपने विभाग के लिए कितना काम कर रहे हैं, बिल्कुल, आप संगठन के लिए कितना काम कर रहे हैं, आप कोरोना काल में कितना काम कर रहे हैं। ये एक औपचारिकता है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी मंत्रियों में और संगठन के नेताओं में देखने को मिली। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। बीएल संतोष की बैठक में हर मंत्री, हर संगठन के लोगों ने बिल्कुल वीरेश, तो ये 12 सवाल और 12 तरह की बातें सामने रखी। आगे क्या कुछ हुआ देखिए, हम सिलसिलेवार एक एक चीज दर्शकों को बता रहे हैं। सियासत में समीकरणों की बड़ी भूमिका होती है। यूपी की राजनीति में भी सभी जाति, वर्ग और समाज को साथ लेकर चलने के लिए मजबूत रणनीति की जरूरत है। बीएल संतोष की मंत्रियों के मुलाकात के समीकरण पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि यह मुलाकात ऐसे ही तय नहीं हुई, क्योंकि मंत्रिमंडल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मंत्रिमंडल के हर सदस्य के साथ बीएल संतोष नहीं मिले। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग में उनका जनाधार है और वो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, पार्टी को बेहतर नतीजे भी मिले थे। फिर उसके बाद जिन मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई, दिनेश शर्मा वो मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और जाहिर सी बात है संगठन के पुराने सिपाही हैं, तो उनका भी फीडबैक लिया गया, संगठन के लिहाज से भी, क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से भी, जातीय समीकरण के लिहाज से। स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बीएसपी से बीजेपी में आए हैं, तो इसलिए इनकी दोहरी भूमिका की ये इस संगठन में किस तरह से रचे बसे, किस तरह की स्थिति है। रमापति शास्त्री कैबिनेट मंत्री है, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो इनको भी बुलाया गया। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, संगठन के पुराने चेहरे हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इनसे भी बातचीत की गई, फीडबैक लिया गया और इनके भी बात को सुना गया। सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री हैं और क्षत्रिय समाज से आते हैं, इनसे भी बातचीत की गई और महेंद्र सिंह का संगठन में कई जिम्मेदारियां महेंद्र सिंह ने निभाई है, संगठन के पुराने नेता हैं। इसके अलावा अशोक कटारिया परिवहन मंत्री हैं और गुर्जर समाज से आते हैं, इनसे भी बातचीत हुई। सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इनसे भी मुलाकात हुई। अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, राजभर समाज से आते हैं और राजभर समाज पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े मायने रखता है, क्योंकि अगर सीटों को जीत में तब्दील करना है। गुलाबो देवी राज्य मंत्री हैं, धोबी समाज से आती हैं, ये भी इस बैठक का हिस्सा थी, इनसे भी बीएल संतोष ने मुलाकात की।